आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद अरसलान SSCD डिग्री कॉलेज के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ। आज हम जिस सब्जेक्ट के हवाले से आपसे बात करना चाहेंगे उसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो मज़ीद इसको फर्दर आगे डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम इसकी कुछ बेसिक्स के ऊपर आपसे बात करें। तो इसलिए आज जिस चैप्टर को हमने सेलेक्ट किया है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन है। तो मैं ये चाहूँगा कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले आपके साथ टर्म कॉस्टिंग को डिस्कस करें। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉस्टिंग? A process of determination or ascertainment of cost is called costing, or accumulation of all the expenditures incurred on production or manufacturing of any goods is called costing। यानी कि हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उसके ऊपर जितने भी खर्चे करते हैं उन तमाम के तमाम खर्चों को अगर हम एक्यूमुलेट कर लें, ऐड कर लें, टोटल कर लें, तो एंड कॉस्ट जो हमारे पास आती है उस पूरे प्रोसेस को करने के लिए दैट इज़ कॉल्ड कॉस्टिंग। उम्मीद है ये बात आपकी समझ आई होगी। तो इसी के साथ कनेक्ट करते हुए हम कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन के हवाले से बात करेंगे आपसे। तो कॉस्ट को छोड़ के पहले हम बात करते हैं सिंपल अकाउंटिंग की डेफिनेशन की, जो कि आपने इंटरमीडिएट पार्ट 1, इंटरमीडिएट पार्ट 2, बीकॉम पार्ट 1 जैसी क्लासेस के अंदर पढ़ा। तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आपको उसका रिव्यू दे दिया जाए। तो व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing and interpretation of the results in order to take future business decisions। मीन्स अकाउंटिंग के प्रोसेस है, एक सिस्टमेटिक वे है किस चीज़ का, रिकॉर्ड करने का, चीज़ों को, ट्रांजैक्शंस को, कारोबार में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसके बाद उनको क्लासिफाई करने का और उसके बाद उसकी समरी तैयार करने के बाद उनकी इंटरप्रिटेशन यानी कि रिजल्ट्स निकालने का, और उन रिजल्ट्स की बुनियाद के ऊपर हम अपने तमाम के तमाम डिसीजंस लेते हैं रिलेटेड टू बिजनेस। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब इसी के साथ हम आपसे बात करते हैं कि अगर इसके साथ प्रीफिक्स में कॉस्ट का वर्ड जोड़ दिया जाए तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ, अगर आपको अकाउंटिंग क्लियर है तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम बात कर लेते हैं आपके साथ कॉस्ट की। तो अभी जैसा कि हम ऊपर डिस्कस करते हुए आए हैं आपके साथ कि कॉस्टिंग क्या होती है। कॉस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन और एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कि जितनी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने पे, बनाने पे जितना भी खर्चा आया दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। और अब हम इसी कॉस्टिंग को जोड़ते हैं अकाउंटिंग के साथ। तो हम पढ़ते हैं पहले इसकी डेफिनेशन। अ प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉस्ट इन अ सिस्टमेटिक वे टू हेल्प मैनेजमेंट परफॉर्मिंग की फंक्शंस सच एज प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो अगर आप गौर करें इसमें से जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको हम हाईलाइट करते हैं, फिर वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। यानी अगर हम बात करें कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग के हवाले से हमने बात की थी, वो क्या प्रोसेस है? अ प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। यानी कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो पहली ही बात ये की गई है आपसे कि प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को मालूम करना एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन के एनालिसिस करना, तजिया करना,
रिलेटेड टू कॉस्ट इन अ सिस्टमेटिक वे, उस तरीके से टू हेल्प मैनेजमेंट परफॉर्मिंग की मैनेजमेंट फंक्शंस, कि वो जो मैनेजमेंट है, जो प्रोडक्शन साइड है, उसकी इस तरह मदद कर सकें कि वो अपने जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है प्रॉपर्ली कैरी आउट कर सकें, जिनमें मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्लानिंग, दूसरा फंक्शन कंट्रोलिंग, और उसके बाद अल्टीमेटली हम उसकी बेसिस के ऊपर अपने डिसीजंस लेते हैं। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है किस चीज़ का? कॉस्ट को डिटरमाइन करने का, मालूम करने का, उसके एनालिसिस करने का। क्यों? ताकि वो एनालिसिस हेल्प कर सके मैनेजमेंट टू कैरी आउट देयर बेसिक फंक्शंस सच एज प्लानिंग, प्लान करना चीज़ों को, कंट्रोलिंग, ऑलरेडी जो चीज़ें एग्जीक्यूट कर चुकी हैं, शुरू हो चुकी हुई हैं, किस तरीके से उनको कंट्रोल करना है, उनकी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस को मद्देनज़र रखते हुए, और अल्टीमेटली उन तमाम चीज़ों की बुनियाद के ऊपर मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग करना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी। मज़ीद आगे बात करते हैं आपसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है। व्हाई डू वी स्टडी कॉस्ट अकाउंटिंग? यहाँ इम्पॉर्टेंस के अंदर भी तकरीबन वही बेसिक फंक्शंस हैं जो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन के अंदर डिस्कस किए हैं। अगर आप देखें तो सबसे जो बेसिक इसका कंपोनेंट है जो इसकी इम्पॉर्टेंस में है वो है इसकी बजटिंग, वो है इसकी बजटिंग। बजटिंग क्या होती है? जब आप किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी प्रोडक्ट लाइन को लॉन्च करने जाते हैं तो उससे पहले आप उसकी फिजिबिलिटी तैयार करते हैं, मींस उसकी बजटिंग करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम प्रोडक्शन साइड। ठीक है, बजटिंग क्लियर हुई होगी। अब बजटिंग के बाद आ जाते हैं सेकंड फेज में, हम बात कर लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। तो हम पर्टिकुलरली यहाँ बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से रिलेटेड, तो इसलिए बार बार यहाँ हमें तस्करा करना पड़ रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइड की बात कर रहे हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, हम किसी भी प्रोडक्ट को जब मैन्युफैक्चर करने जाते हैं, जब मैन्युफैक्चर कर लेते हैं तो अल्टीमेटली हमारा कंसर्न ये होता है कि हमारी उसके ऊपर लागत कितनी आई, खर्चा कितना आया। क्योंकि अल्टीमेटली जो अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है या मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट को, वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। एंड व्हाट अबाउट प्रॉफिट? अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो गई तो इट विल एडवर्सली अफेक्ट योर प्रॉफिटेबिलिटी। तो बीइंग अ मैनेजर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि किसी तरीके से हम अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करें। अब देयर आर टू साइड्स, हम या तो सेलिंग प्राइस के हवाले से उसको इंक्रीज कर लें, तो हम अपनी कॉस्ट को सेलिंग प्राइस को अगर हम इंक्रीज कर लें तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है कि हम अपनी कॉस्ट को कट कर लें। चूँकि हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, प्रोडक्ट्स होमोजीनियस होती हैं, आप प्राइस टेकर हो, आप प्राइस मेकर नहीं हो, तो यू विल हैव टू फॉलो द मार्केट। तो मार्केट को फॉलो जब आप करेंगे तो आप सेलिंग प्राइस तो अपनी मर्जी से सेट नहीं कर सकते जी। एक दूसरा काम आप कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करें जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे, या तो आपकी कॉस्ट उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर जाए या उन स्टैंडर्ड से भी कम हो, ताकि वो आपके लिए फेवरेबल वेरिएंस कहलाए। तो उस सूरत में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जब आप कंट्रोलिंग का फेज इज द सेकंड फेज, पहले आप कॉस्ट को डिटरमाइन करेंगे और उसके बाद उसके एनालिसिस कर पाएंगे। फिर आगे हम बात कर लेते हैं अगेन कि कॉस्ट कंट्रोल। अभी हम ऊपर जो डिस्कस कर रहे थे कि कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए या अपनी एफिशिएंसी को मेजर किया जाए, तो कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाए? तो याद रखिएगा, अभी हम इंशाल्लाह अपने आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के अंदर कि देयर आर
3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट के अंदर जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वो 3 होते हैं, तो मटेरियल, लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। आगे हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तो जब कॉस्ट इनकर्ड हो जाती है तो फिर हम किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि इन तीनों मेजर एलिमेंट्स के अंदर से हम कोशिश करते हैं किसी तरीके से अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करें, ताकि हमारा जो प्रॉफिट का प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज़ कर जाए। तो इसलिए इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और अगेन इन तमाम बुनियादों के ऊपर जब हम बात करते हुए आगे जाते हैं तो हमारा अल्टीमेटली जो काम होता है वो इन अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर डिसीजन मेकिंग होता है। इधर आप अपनी उस प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंड करते हो, बढ़ाते हो, उसमें एक्सपेंशन की कोशिश करते हो, या उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसको लिमिटेड करते हो ताकि अपने लॉसेस को कवर किया जा सके। तो अगर आप गौर करें, मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन में ही इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करा पाऊँ। तो अगर आप गौर करें, हमने डिटर्मिनेशन की बात की, तो ये डिटर्मिनेशन या एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट का फैक्टर बन जाता है। जबकि अगर हम इसकी बात करें या अगर हम बात करें प्लानिंग की, तो अगर आप गौर करें तो ये फेज आकर प्लानिंग का इधर मिल जाता है। और कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें तो कंट्रोलिंग का फेज एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड द लास्ट वन इज जो कि डिसीजन मेकिंग का फेज है, वो आपका ये आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह आगे हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के डिफरेंस की। तो सीरीज़ का पहला लेक्चर यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद करते हैं कि आपकी कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग इससे डेवलप हो गई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।